चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का जो हम ये सीरीज चला रहे थे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 2022 से लेकर 2023 तक का सारा करंट अफेयर्स आपका यहाँ पे अपडेटेड मिलेगा। तो चलिए, 300 से लेकर 350 तक मैंने आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट करा दिया था। आज का ये जो सीरीज होगा 351 से लेकर के ये 400 तक होगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये करंट अफेयर्स का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोचीन शिपयार्ड। इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नताशा पिर्क मूसर हो जाएगा। नताशा पिर्क मूसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, नताशा पिर्क मूसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर 19 मेंस T20, अंडर 19 ये मेंस का है, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीलंका करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया है? तो किस राज्य ने मिलेट डे के रूप में मनाया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशोर बसा हो जाएगा। कौन बनाए गए हैं? तो किशोर बसा हो जाएंगे। आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष यहाँ पे चेयरमैन हो जाएगा। तो किसे चेयरमैन बनाया गया है? तो किशोर बसा को बनाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ ये वाला पेज थोड़ा सा ब्लर आ गया है, पर आप लोग परेशान मत रहिए, हम इसको आपको पढ़ के बता देंगे। चलिए, हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋतुराज अवस्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋतुराज अवस्थी हो जाएगा। इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो ये निजी तौर पर भारत का जो रॉकेट है उसको लॉन्च कौन करेगी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्काई रूट एरोस्पेस हो जाएगा। स्काई रूट एरोस्पेस हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, स्काई रूट एरोस्पेस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड ने पारित किया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, झारखंड ने पारित किया है। चलिए अगला है, ICC हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो ICC हॉल ऑफ फेम में 2022 के लिए किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, शिव नारायण चंद्रपाल हो जाएगा। शिव नारायण चंद्रपाल हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम ने मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट है, अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? तो उपराज्यपाल का पद ये संभालेंगी, और ये कौन बन गई है? तो मैरीलैंड बन गई। इनका नाम क्या है? तो मैरीलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है। कौन बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्री बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्री फ्रेंड्स अभी टॉप पे चल रहा है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो मून के शैडो साइड, जहाँ पे मतलब जहाँ पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहता है, उस साइड पे खोज करने की प्लानिंग की जा रही है, मतलब योजना बनाई जा रही है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जापान की योजना बन रही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा किस देश को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो कोलिन्स डिक्शनरी के हिसाब से कौन से वर्ड को यहाँ पे मतलब वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्मा क्राइसिस हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, किसे वर्ड ऑफ द डिक्शनरी चुना गया है, तो वर्ड घोषित किया गया तो पर्मा क्राइसिस हो जाएगा। और ये किसके अनुसार? तो कोलिन्स डिक्शनरी के अनुसार पर्मा क्राइसिस ये वर्ड है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड ने किया है। किसने किया है? तो स्विट्जरलैंड ने किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की प्रमुख एडेडेक बायूज ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एजुकेशन फॉर ऑल का पहल, ये ग्लोबल एम्बेसडर, इसे किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लियोनेल मेसी को चुना गया है। एजुकेशन फॉर ऑल के लिए इनको एम्बेसडर बनाया गया है, लियोनेल मेसी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या है? तो G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या हो जाएगा? इसका थीम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हो जाएगा। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसको किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट ऑफ द ईयर ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बन गए हैं? तो 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बन गए हैं? तो इसके नेता बन गए हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओलाफ सोल्स हो जाएगा। इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पैरामिलिट्री फोर्स ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक में पदोन्नति किया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CRPF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CRPF हो जाएगा, CRPF हो जाएगा। चलिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो जाएगा CRPF। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? तो किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन ने लॉन्च किया है। इसको किसने लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है? वेरीफाइड अकाउंट के लिए शुल्क की घोषणा किसने की है? तो ट्विटर ने की है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। किसने की है? तो ट्विटर ने की है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मरने के बाद कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुनीत राजकुमार को दिया गया है। किसे दिया गया है? तो पुनीत राजकुमार को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बच्चे के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। याद रखेंगे इसको आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडवर्ड एम कैनेडी हो जाएगा। एडवर्ड एम कैनेडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूजीलैंड में आगामी T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो न्यूजीलैंड की तरफ से भारतीय प्लेयर को किसे कप्तान बनाया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हार्दिक पांड्या। किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हार्दिक पांड्या को बनाया गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाटा स्टील ने प्राप्त किया है। पहला रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन किसने प्राप्त किया है? तो टाटा स्टील ने प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? तो टीपी राजीवन किस क्षेत्र से मतलब किस एरिया में मतलब वो प्रसिद्ध थे? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये लेखन करते थे। ये क्या करते थे? तो ये लेखन किया करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव। चलिए अगला है, सातवें भारत जल सप्ताह का थीम क्या है? तो इसका थीम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। किसकी जयंती पर यह मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं उन सबों को एक किया था, भारत में मिलाया था, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस इन्हीं की जयंती पे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पेन ने जीता है। किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीनगर में आयोजित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो श्रीनगर में आयोजित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हो जाएगा। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी हो जाएगा, सात्विक साईराज याद रखिए और चिराग शेट्टी याद रखिए, इन दोनों ने जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 के रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2025 तक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्टिकल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली। ये सबसे मतलब इंडिया का सबसे व्यस्ततम, और ये कितने नंबर का है? तो 10वें नंबर का है हवाई अड्डा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और लाइक करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2022 को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड ने अपना मतलब स्थापना दिवस मनाया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला
प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिजी हो गया है। कौन हो गया है? तो फिजी हो गया है। चलिए नेक्स्ट है समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली द्वारा जारी की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 रख रख सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूक्रेन के लोगों के द्वारा सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यूक्रेन के लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्लेन प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया गया है? हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड हो जाएगा। याद रखेंगे इसको आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया। किसे बनाया गया? तो हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का टेक ओवर कर लिया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्विटर को टेक ओवर कर लिया है इसने। एलन मस्क ने किसको टेक ओवर कर लिया है? तो ट्विटर को टेक ओवर कर लिया है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, CV आनंद बोस को नियुक्त किया गया है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए और आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू।